सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बेटा आज हम करेंगे आपकी उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का लेसन नंबर 3 यमलोक में पार्ट 2। बेटा इस लेसन में के 4 पार्ट थे, जिसमें से हमने 3 पार्ट कर चुके हैं। इसमें 4 दृश्य बताए गए हैं ना, तो उसका थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ फिर एक बार। देखो, इसमें जो पहला दृश्य है उसमें बताया गया है कि जो यमराज है वो बहुत ज़्यादा क्या है, खुश हैं। और क्योंकि खुश किस वजह से, क्योंकि जो यमलोक हैं उसमें जो नागरिकों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वो फिर चित्रगुप्त को बोलते हैं कि इसमें हम पार्टी करते हैं, इस खुशी में हम क्या करते हैं, अपने लोक में एक पार्टी रखते हैं। तो चित्रगुप्त कहते हैं हाँ महाराज, क्यों नहीं। तो वो फिर यहाँ पे जो मेन्यू डिसाइड करते हैं वो पृथ्वी लोक का डिसाइड करते हैं, जो पृथ्वी में खाना बनाया जाता है। तो कहते हैं कि उसी को रखते हैं। तो दूसरे दृश्य में बताया था कि सारे ऋषि मुनि आते हैं, शंकर जी आते हैं, देवी देवता सारे आते हैं, जैसे ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्र, अगस्त्य ऋषि। तो पार्टी होती है, जो शिव जी के भूत प्रेत होते हैं वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। और डांस करते करते ही उनकी तबीयत ख़राब होनी शुरू हो जाती है। तीसरे दृश्य में क्या बताया बेटा कि जो चित्रगुप्त है वो घबरा जाता है, क्योंकि जब सभी ऋषि मुनियों की, देवी देवताओं की तबीयत ख़राब होने लगती है तो वो घबरा जाता है। वो यमराज के पास जाता है। तो जब यमराज के पास जाता है तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों घबरा रहे हो। तो वो कहते हैं कि जो पार्टी में खाना बनाया था वो इन लोगों ने खाया, तो इन लोगों को खाने से उनका पेट खराब हो गया, उल्टियाँ हो रही हैं। जो बड़े बड़े महान नेता थे वो भी वॉशरूम की तरफ भाग रहे हैं। तो जो यमराज होते हैं वो पूछते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया। तो चित्रकूट कहते हैं कि जो धरती का जो उगाया हुआ अन्न बिना श्रम के पकाया जाने वाला जो खाद्य पदार्थ है वो खाने से क्या हो गया, इनकी तबीयत ख़राब हो गई है। क्योंकि जो देवी देवता हैं वो क्या करते हैं कि बड़े बड़े अभिनेताओं की तरह अनुशासित जीवन जीते थे, वाटर फिल्टर का पानी पीते थे। इसी तरह जो दैत्य थे और लंबी डकार लेने वाले चिरंजीवी ऋषि थे, वो मृत्यु लोक का जो उन्होंने खाना खाया उसको खाकर वो क्या हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। तो चित्रगुप्त, तो फिर जो यमराज है वो कहते हैं कि तुम क्या कह रहे हो। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि इन्होंने 20 मिनट में जो भी खाना वगैरह बना था, पिज़्ज़ा बना था, वो सब कुछ खा लिया है। कहते हैं कि इस वजह से उनका सबका क्या हो रहा है, झिंगा लाला हो रहा है, यानी उन सबकी तबीयत क्या हो रही है, ख़राब हो रही है। तो जो यमराज है वो सब बारी बारी से सबके बारे में पूछते हैं, ग्रहों के बारे में पूछते हैं, ऋषि के बारे में पूछते हैं कि आखिर क्या हो गया। मतलब ये तो बड़े बड़े, मतलब जो देवता हैं, जो शनिदेव हैं, उनका तो पाचन तंत्र भी बहुत अच्छा है। और जो अगस्त्य ऋषि थे वो तो समुद्र को भी पी गए थे। तो जो चित्रगुप्त होता है वो बोलता है कि उन्होंने जो ये नूडल्स वगैरह खाए, पानी पूरी खाई है, तो इसकी वजह से जो शनिदेव हैं उनका भी हाजमा ख़राब हो गया है। और जो ऋषि थे, अगस्त्य ऋषि, जिन्होंने पूरा समुद्र पी लिया था, उनकी कोल्ड ड्रिंक्स वो पचा नहीं पाए हैं और उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। तो कुंभकर्ण के बारे में पूछते हैं, तो कुंभकर्ण के बारे में बताते हैं कि उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है, क्योंकि उन्होंने मिठाइयाँ बड़े शौक़ से खाई हैं, खुश होकर खाई हैं। हर बार कहते थे कि कुछ मीठा हो जाए या हर एक स्वीट ज़रूरी है, ऐसे कह कहकर उसने बहुत सारी मिठाइयाँ खा ली, जिसकी वजह से उनकी भी तबीयत ख़राब हो गई है। तो अब फिर जो यमराज है वो कहते हैं कि धरती पर तो भगवान भी हैं, उनको रोज़ भोग लगाते हैं, तो उनकी क्यों नहीं तबीयत ख़राब हुई है। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि धरती पर भगवान को भोग लगा कर क्या करते हैं, उसको उठा लिया जाता है। कहते हैं इस वजह से जो भगवान है धरती पर बैठे हुए हैं, उनको उनकी जो तबीयत है वो ख़राब नहीं हुई है। तो फिर जो यमराज है वो कहते हैं कि शायद इसलिए धरती लोग भगवान के भरोसे चल रही है। तो आगे जो चित्रगुप्त है फिर वो कहते हैं कि जो पितामह ब्रह्म है उन्होंने नारद जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई है। तो कमेटी में एक सर्कुलर निकाला गया है, तो उस पर आपने उस पर हस्ताक्षर करने हैं। तो जो यमराज है वो उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं। तो बेटा ये हमारे 3 दृश्य यहाँ तक हो गए थे। तो आज हम करेंगे अपना चौथा दृश्य। ब्रह्मा जी और यमराज विराजमान हैं, नारद अपने जांच दल के साथ आते हैं, साथ में एक खाद्य अधिकारी और डॉक्टर भी हैं। अब देखो, जो ब्रह्मा जी और यमराज जी बैठे हुए हैं सिंहासन पर, और नारद अपने जांच दल के साथ आते हैं और एक खाद्य अधिकारी को बुलाते हैं और साथ में डॉक्टर को बुलाते हैं। नारद: नारायण नारायण, परमपिता और यमराज की जय हो। रिपोर्ट की कॉपी लेकर पढ़ते हैं। आज इस सदन के प्रश्नकाल में उठे सवालों के जवाब में जांच दल की रिपोर्ट लेकर मैं उपस्थित हूँ। महाराज, रिपोर्ट में हमेशा की तरह कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मृत्युलोक में अन्न उगाने से लेकर ही रसायनों का उपयोग शुरू हो जाता है। तो बेटा अब ये देखो इस पैरे में,
अब यहाँ देखो, जब ब्रह्मा जी और यमराज बैठे होते हैं तो नारद आते हैं ना अपने जांच दल के साथ। उनके साथ एक अधिकारी होता है, खाद्य अधिकारी और डॉक्टर होता है। तो नारद कहते हैं कि मैं अपनी रिपोर्ट को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ, क्योंकि इस सदन में बहुत से प्रश्न उठे हैं, तो उन प्रश्नों का जवाब लेकर मैं यहाँ पे हाजिर हो गया हूँ। तो वो फिर रिपोर्ट के आगे करते हैं महाराज के आगे। तो वो कहते हैं कि जब रिपोर्ट को देखा गया तो बहुत सारे चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। तो कहते हैं कि मृत्यु लोक में जब अन्न को उगाया जाता है तो उसमें काफ़ी रसायनों का उपयोग शुरू कर दिया जाता है। कहने का मतलब क्या है कि जब धरती पर अन्न को उगाया जाता है तो साथ में बहुत सारे दवाइयाँ डाली जाती है, रसायन डाले जाते हैं, ताकि जो फसल है वो अच्छी हो और बहुत ज़्यादा हो। दूध, घी, खोया ये सभी रासायनिक विधि से बनाए जा रहे हैं। कृत्रिम स्वाद जोरों पर है। विज्ञापनों का खर्च भी मिलावट कर पूरा किया जा रहा है। अनाप शनाप तरीके से जनता जनार्दन मिलावटी खाद्य पदार्थों को मुंह में ठूसे जा रही है। अब देखो, वो कहते हैं कि जो दूध है, घी है, खोया है, उस सब में भी मिलावट की जा रही है। कहते हैं कृत्रिम तरीक़ों से उसको स्वाद पर जोर दिया जाता है। बहुत सारे विज्ञापनों का जो खर्च है वो भी मिलावट से पूरा किया जाता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, अपनी चीज़ों का विज्ञापन देते हैं ताकि वो चीज़ें क्या हो, अधिक से अधिक लोग खरीदें। कहते हैं कि उन पर जो खर्च आता है तो लोग क्या करते हैं, उन खाद्य पदार्थों में मिलावट करके उस खर्च को अपना पूरा करते हैं। कहते हैं जो जनता जनार्दन है वो भी क्या करे, इन मिलावटी चीज़ों को खा रही है, अपने मुंह में ठूसी जा रही है। माननीय महोदय, यमलोक की पार्टी में ब्रह्मा जी के दांत न होने से उनकी आंतें सुरक्षित बच गईं। पालनहार विष्णु धरती के एक शुद्धमभोजी विद्यालय के वार्षिक कार्यक्रम में गए हुए थे, अतः सुरक्षित है। अब देखो, यहाँ पे वो बताते हैं कि जो ब्रह्मा जी थे उनके दांत नहीं थे, इस वजह से उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया, जिसकी वजह से उनकी जो आंतें थी वो क्या हो गई हैं, सुरक्षित बच गई हैं। और जो पालनहार विष्णु भगवान थे वो तो शुद्धभोजी विद्यालय के किसी कार्यक्रम में गए हुए थे, इस वजह से वो सुरक्षित हैं। पार्टी में भगवान शंकर को छोड़कर इस जहर को कोई नहीं पचा सका। देवताओं के राजा इंद्र भी हर मौसम आम का मज़ा ले रहे हैं, अब आम आदमी के अस्पताल में भर्ती हैं। अब देखो, यहाँ पे कहते हैं कि जो भगवान शंकर थे उनको छोड़ के इस जहर को कोई पचा ही नहीं सका है, क्योंकि जो भगवान शंकर हैं उनको तो नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जहर पहले ही पिया हुआ था। तो कहते हैं कि उनको ये जो जहर था, खाद्य सामग्री थी, कहते हैं इनको खाने से उन पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि वो उसको आसानी से पचा सके हैं। कहते जो देवताओं के राजा इंद्र थे वो भी हर मौसम में आम का मज़ा ले रहे थे, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं कि आम आदमी की तरह अस्पताल में भर्ती है, यानी उनकी जो तबीयत है वो क्या हो गई है, ख़राब हो गई है। ब्रह्मा जी, हूँ खाद्य विभाग और औषधि विभाग की तैनाती का क्या हुआ। अब यहाँ पे जो ब्रह्मा जी वो पूछते हैं कि जो खाद्य विभाग था और दवाइयों का विभाग था उनमें तैनाती का क्या हुआ था। नारद जी, जनता जनार्दन जागरूक नहीं है परमपिता, ये खाद्य अधिकारी मिलावट में भी मिले हुए हैं। ये जो डॉक्टर हमें धरती लोक पर मिले हैं वे भी मिलावटी औषधियों का कमीशन लेती हैं। इस मिली जुली रिपोर्ट में भी जो परिणाम मिला है सब मिलावट को उत्तरदायी मानता है। अब देखो, जो ये ब्रह्मा जी थे वो पूछते हैं कि ये जो जनता जनार्दन जागरूक नहीं है, आखिर इसका कारण क्या है। कहते कि ये जो मिलावट हो रही है ये क्यों हो रही है। अब तो फिर जो नारद जी हैं वो कहते हैं कि जो खाद्य अधिकारी हैं वो भी इसमें मिले हुए हैं, और जो डॉक्टर हैं धरती लोक पर जो डॉक्टर हैं वो भी क्या करते हैं, दवाइयों में क्या कर देते हैं, मिलावट कर देते हैं, क्योंकि मिलावट करने से उनका जो कमीशन है उनको क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। तो कहते हैं कि ये जो मिली जुली रिपोर्ट है ये इसी का परिणाम है, यानी एक तरह से क्या है, सभी चीज़ों में क्या हो रही है, मिलावट हो रही है। यम अपना सिर पकड़ते हुए, ओह अब समझ में आया हमारे यमलोक में इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। अब देखो, यहाँ पे जो यमराज है वो कहते हैं कि अपने सिर को पकड़ते हुए कहते हैं हाँ अब मेरे समझ में आया कि जो यमलोक है इसमें इतनी संख्या क्यों बढ़ रही है। कहने का क्या मतलब है कि लोग इतना क्यों मर रहे हैं, कि इस मिलावट के कारण ही लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या हो रहा है, लोगों के साथ उनकी मृत्यु हो रही है, और जो यमलोक है उनमें उनकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो बेटा ये आपका लेसन ख़त्म हो गया। तो अब आपने इस लेसन के जो बचे हुए वर्ड मीनिंग है वो अपनी फेयर नोटबुक पर राइट करने हैं, और इस लेसन को एक बार अच्छे से रीड भी करना है। ठीक है बेटा, ओके बेटा।